किसान साथियों, धान का अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप शुरुआत से ही आखिर तक हर काम सावधानी से करते हैं, यह तो क्लियर है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद कई बार धान के कल्ले निकलते समय कई बार परेशानियों का सामना भी हमको और आपको करना पड़ता है। तरह तरह के पोषक तत्व डालने के बाद भी धान की पौध में फुटाव नहीं होता, कल्ले मजबूत नहीं होते और कल्लों की संख्या भी नहीं निकल पाती है और वह सिंगल या डबल या ट्रिपल ही वह खड़ी रहती है। किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताते चलूं कि कल्ले निकलने का समय धान की फसल के लिए सबसे बेहद इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी समय होता है। जी हाँ किसान साथियों, और उसके साथ साथ इसके लिए ज़रूरी उर्वरक, फर्टिलाइज़र और सिंचाई के साथ साथ कुछ अन्य प्रबंधन जो होते हैं उनका ठीक प्रकार से धान के लिए बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे आप हमारे नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जो जानकारी आपको देते हैं बिल्कुल सॉलिड प्रैक्टिकली तौर पे आजमाया हुआ और 10 साल के कंटिन्यू किसान में लिप्त अनुभव के हिसाब से हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको मैं यह बताने वाला हूं कि आप अपने धान के कल्लों को मजबूत, गठीला और मोटा के साथ साथ धान के कल्ले को बढ़ाने के लिए आपको क्या तकनीक अपनाना होगा और आपके धान की रोप अगर 15 से 20 दिन के लगभग हो रही है या 10 दिन से ऊपर हो रही है तो आपको उस समय कौन सी ऐसी सावधानी और कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र का छिड़काव बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हमारे और आपके धान के कल्लों की मोटाई बढ़िया से बढ़िया हो और उसके साथ साथ उनके धान के कल्लों की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। तो सबसे पहले धान की रोपाई करे हुए आपके धान की फसल अगर 15 दिन से ऊपर हो रही हो या आपने पहला फर्टिलाइज़र का छिड़काव अपने धान के फसल में कर दिया हो, यानी कि आपके धान की फसल करीब करीब 20 दिन की हो गई हो या 15 दिन से ऊपर की हो गई हो या 20 दिन के ऊपर की हो गई हो, यानी 21 से 25वें दिन में धान की फसल आपकी जा रही हो, तो भैया उस समय फसल को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके लिए अब आपको करना क्या है कि आपको किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलो के लगभग आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया और 10 किलो के लगभग आपको जिंक की मात्रा दोनों को मिक्स करके आपकी धान के फसल में इसका छिड़काव करना है। धान में अधिक फुटाव के लिए खेत में जाकर आप उसकी एक बार समीक्षा कर लें और एक बार उसको देख लें कि आपके धान की कंडीशन क्या है, और उसके बाद आप नाइट्रोजन 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक को ले लें और दोनों को मिक्स करके अपने धान के खेतों में इसका छिड़काव कर दें। किसान साथियों, इस चीज़ का आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उस समय आपके धान के फसल में पानी लगभग उसमें कंप्लीट होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धान की रोप के 25वें दिन या 20वें दिन के बाद जो 21 से 30 दिन का समय होता है वह धान के कल्लों का फुटाव का सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है, और उसी समय धान के जो फसल होते हैं वह नए कल्ले का फुटाव करते हैं और अपने कल्लों की जो मोटाई होती है उसको वह बढ़ाते हैं और अपने फसल को, धान के पौधों को ग्रोथ करते हैं। तो इस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसी का ध्यान रखते हुए आप ओनली और ओनली नाइट्रोजन और जिंक का यानी इतना मोटा मोटी हिसाब लगा लें कि जब दूसरा फर्टिलाइज़र आप दें उस समय से कुछ समय पहले यानी 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले आपको नाइट्रोजन और जिंक का प्रयोग कर देना है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।
चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने इस गरीब दोस्त का, अपने इस गरीब किसान का सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ सके और आपके लिए मैं इसी तरह निरंतर मेहनत करता रहूं और नई नई जानकारियाँ, किसान संबंधित नए नए नुस्खे आपको देता रहूं, जिससे कि आपके फसलों में और आपके उत्पादन में और आपके इनकम में